ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस के जो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो किस तरह की चीज़ें जो हैं सुबह सुबह या अर्ली मॉर्निंग जो है बहुत ही अवॉइड करेंगे, वो अपनी डाइट में उन चीज़ों को शामिल नहीं करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज के इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगा कि सुबह सुबह खाली पेट आपको कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली है आपकी चाय या कॉफ़ी। देखिए, चाय और कॉफ़ी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन का काम है कि आपके वो ब्लड प्रेशर को तेज़ी के साथ में घटा सकता है या ब्लड प्रेशर को तेज़ी के साथ में बढ़ा सकता है, जिससे आपकी जो पैरालिसिस की रिकवरी है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। साथ में जब आप चाय कॉफ़ी लेते हैं, खाली पेट ऐसे लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपके बाइल जूस है, जो आपके स्टमक के ऐसे जूस हैं, उनको भी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अप्रभावी बनाती है। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे कि चाय कॉफ़ी को अवॉइड करें। इनडाइजेशन कॉज करती है, गैस के इशू ऐसे बनाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, गैस का इशू हो गया, इनडाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी पैरालिसिस की रिकवरी को कम करती हैं। तो जितने पेशेंट हैं कोशिश करेंगे सुबह खाली पेट चाय और कॉफ़ी को अवॉइड करें। दूसरी चीज़ है आपकी हाई सॉल्ट और डीप फ्राई चीज़ें। देखिए, ऐसी चीज़ें सुबह सुबह खाने से परहेज़ करें या कम से कम खाएं जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक होता है, जैसे नमकीन हो गई, आपकी भुजिया होती है या पकौड़ियाँ या समोसे। इस तरह की चीज़ें जो है ख़ास तौर पर आप अवॉइड करेंगे। साथ में जैसे कि मैंने कहा कि आप ऐसी चीज़ों को भी अवॉइड करेंगे जो बहुत ज़्यादा तेल में तली गई हों। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपने आप में डीप फ्राई भी हैं और साथ में आपकी इनमें नमक की मात्रा भी ज़्यादा है। तो पेशेंट कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने आप में एक बहुत हैवी फैट है और साथ में नमक की मात्रा भी ज़्यादा है, और ये दोनों चीज़ें ही ब्लड प्रेशर के लिए प्लस आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं सुबह सुबह कोशिश करेंगे कि इस तरह की चीज़ों को जो है अपनी डाइट से अवॉइड करें। उतनी ज़्यादा मात्रा में ना लें, कम से कम मात्रा में लें। या अगर आप बहुत अच्छे तरीके से खाली पेट अवॉइड कर सकते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि सुबह सुबह ये सारी चीज़ें ना लें। तीसरी जो आपकी चीज़ है वो है आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का मतलब जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोनेटेड वाटर है, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर है। तो आप कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज़ें भी सुबह सुबह ऐसे ना लें। जब आप बहुत ज़्यादा ऐसे शक्कर सुबह में लेते हैं, बहुत ऐसे शुगर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। न सिर्फ डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, बल्कि आपकी साथ में जो पैरालिसिस की रिकवरी है, जो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर पड़ता है। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं कोशिश करेंगे कि सुबह सुबह के कोल्ड ड्रिंक लेनी है, मुझे ये वाली कोल्ड ड्रिंक पीनी है, मुझे काली कोल्ड ड्रिंक पीनी है, सफ़ेद कोल्ड ड्रिंक पीनी है कि मेरा डाइजेशन अच्छा रहता है, ये सब चीज़ें आप अपनी पैरालिसिस की रिकवरी के दौरान ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। जितने ऐसे पेशेंट मुझे देख रहे हैं या फैमिली मेम्बर देख रहे हैं, अपने पेशेंट को ये वाली चीज़ें बताएं, समझाएं, वीडियो हमारी दिखाएं कि आप सुबह सुबह जो है कार्बोनेटेड वाटर, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, उनको सुबह सुबह ना लें, क्योंकि आपके शरीर में वो एकदम से जो है शुगर के लेवल स्पाइक करेंगी, बहुत ज़्यादा शुगर के लेवल बढ़ाएंगी, जिससे आपकी ब्रेन स्ट्रोक की रिकवरी जो है प्रभावित हो सकती है। तो पेशेंट कोशिश करेंगे कि अपनी सुबह सुबह की डाइट में इन चीज़ों को अवॉइड करें। चौथी आपकी चीज़ है ठंडा पानी या ठंडी ऐसे खाने की चीज़ें। जितने भी ऐसे पेशेंट हैं अपनी सुबह सुबह की डाइट में बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी ना लें, या बहुत ही ज़्यादा जो ठंडी ऐसी चीज़ें हैं, ठंडी खाने की चीज़ें हैं, वो अपनी डाइट में ना रखें। जब आप बहुत ज़्यादा ठंडी ऐसी चीज़ें लेते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ऐसे पीते हैं, तो वो आपके ब्लड के प्रेशर को धीमा करती हैं, जिससे आपकी जो पैरालिसिस की रिकवरी है, ये जो ब्रेन की ऐसी रिकवरी है, ब्रेन का जो एक बैलेंस बना हुआ है, उसको ख़राब करती हैं। अगर ये सारी चीज़ें ख़राब होंगी, ब्लड प्रेशर बहुत धीमा जाएगा, लो ऐसे चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी रिकवरी के चांसेस, आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी जो बेहतर है, जो फास्ट है, जो बूस्ट है, उसमें कमी आएगी। तो जितने ऐसे पेशेंट मुझे देख रहे हैं या फैमिली मेम्बर्स मुझे देख रहे हैं, वो कोशिश करेंगे कि अपने पेशेंट की डाइट से इन 4 चीज़ों को कम से कम करें। अगर अवॉइड नहीं कर सकते, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको अवॉइड करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप उसको कम करें। आप हल्की हल्की चीज़ें ऐसे खा के बाद में वो चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन कम से कम मात्रा में, जितना आपका कम मात्रा होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ों जो मैंने आपके बताई हैं
ये आप चाहे कम लें या ज़्यादा लें, सभी मात्रा में जो है वो आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है। तो कोशिश करेंगे जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं, वैदिक आयुर्वेदा के पेशेंट हैं, हम अपने पेशेंट को स्पेशली डाइट चार्ट ऐसा देते हैं कि उनके खाने में जो ऑयल है, जो नमक है, जो अलग अलग ऐसे फूड है जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं या उनके रिकवरी को प्रभावित करते हैं, वो कम से कम बताया जाए। मैं समझता हूँ आज इस वीडियो के ज़रिए जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे आपको जो नंबर दिया जा रहा है आप उस पर कॉल करके पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।